बैटल थ्रू द हेवन का एपिसोड 89 आ गया है। इस एपिसोड से नए आर्क की स्टार्टिंग होगी। तो एपिसोड 88 में जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी की प्रॉब्लम 3 साल के लिए सॉल्व कर दी थी। फिर उसने क्वीन मेडुसा के लिए बॉर्न ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल बनाई, जिसने पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया, जिससे जियान अर्थ डीमन पपेट की मदद से निपटा। तो एपिसोड 89 की स्टार्टिंग होती है। हमें एक ग्राफिन दिखाया जाता है, उसके ऊपर एक यंग फिगर खड़ा था और वो जियान था। कपड़े और काफी हद तक शक्ल भी बदल चुकी है। फिर हमें जिया दिखाई जाती है, जो बोर होकर कहती है नहीं इसकी वजह से नहीं। तो वो कहती है जियान सिटी कब आएगी। तभी जियान उसके पीछे से जाता है। वो कहती है जियान, वो जमीन पर लेटकर जिद करने लगती है, मुझे भूख लगी है। जियान कहता है कुछ देर रुक जाओ और कहता है कैलकुलेशन के हिसाब से हम लगभग पहुंच गए हैं। तभी सिनलैन कहती है ब्रदर जियान, अपने हाथ में एक मैप निकाल कर कहती है ये मेरी फैमिली ने बनाया हुआ सेंट्रल प्लेन्स का मैप है। जियान कहता है सेंट्रल प्लेन्स वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो कहता है सिनलैन, सेंट्रल प्लेन्स में सबसे पावरफुल क्या है। सिनलैन कहती है सेंट्रल प्लेन्स में पावर डिस्ट्रीब्यूशन मोटे मोटे तौर पर 1 पैलेस एंड 1 टावर, 2 सेक्ट, 3 वैलीज एंड 4 पवेलियन है। उनमें से एक हॉल ऑफ सोल भी है। हॉल ऑफ सोल का नाम सुनकर जियान को मास्टर याओलॉय की लास्ट मेमोरी याद आने लगती है। हॉल ऑफ सोल सेंट्रल प्लेन्स में भी बहुत रहस्यमय है। वो कहती है ब्रदर जियान, मैं जानती हूँ आपकी हॉल ऑफ सोल से दुश्मनी है, पर आप उनसे तभी मुकाबला करना जब आपके पास उनसे लड़ने की ताकत हो जाए। आपको पेशेंस रखना होगा। ये सुनकर जियान अपने गुस्से को सप्रेस करता है। जियान कहता है 2 सेक्ट और 3 वैलीज का क्या मतलब है। सिनलैन बताती है 2 सेक्ट तियानमिंग सेक्ट और हुआ सेक्ट है। ये दोनों सेक्ट सेंट्रल प्लेन्स में अभी बहुत पावरफुल है। और रही बात वैलीज की, आइस रिवर वैली, शैडो वैली और बर्निंग फ्लेम वैली। जियान अपने मन में सोचता है बर्निंग फ्लेम वैली से 3 मिस्टीरियस चेंजेस हैं। सिनलैन आगे कहती है पवेलियन में 4 पवेलियन हैं जो विंड लाइटनिंग पवेलियन के अंदर आते हैं। ये चारों सेंट्रल प्लेन्स के चारों कोने में हैं और ये सब सेंट्रल प्लेन्स में बहुत पावरफुल है, इसलिए इनसे भिड़ने की कोशिश मत करना। जियान अपने मन में सोचता है मैं विंड लाइटनिंग पवेलियन के 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। ये विंड लाइटनिंग पवेलियन की मेन टेक्निक है। वो सिनलैन से कहता है सेंट्रल प्लेन्स इंटरेस्टिंग लगता है। तभी पीछे से जिया की आवाज आती है। वो कहती है वो कब आएगा, मैं भूख से नहीं मरना चाहती हूँ। सिनलैन कहती है वो आ गया जियानजा माउंटेन। वो सामने देखते हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन थे, वहाँ कई सारे ग्राफिन थे। जियान कहता है इतने सारे ग्राफिन, ये सिटी अपने नाम की वर्ती है। जिया कहती है बट ये सारे यहाँ क्यों रुके हैं और जा क्यों नहीं रहे हैं। उनके सामने कई सारे आदमी आते हैं। वो कहते हैं तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, क्या तुम तियानिया सिटी के रूल्स को नहीं जानते। जियान कहता है सॉरी, हम यहाँ नए हैं इसलिए हम यहाँ के नियमों को नहीं जानते। उनमें से एक हंसकर कहता है लड़के, तूने दुनिया नहीं देखी है। जब तुम किसी दूसरी सिटी में जाते हो तो तुम्हें उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। उनका लीडर कहता है क्या तुमने बाकी लोगों को कतार में नहीं देखा, यहाँ सिर्फ 2 वांग के लेवल के लोग जा सकते हैं। अगर तुम यहाँ एंट्री लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो तो तुम्हें लाइन में लगना होगा। अगर तुम लाइन में नहीं लगना चाहते तो तुम्हें पे करना होगा। ये सुनकर जियान आसमान में आता है और अपने ऑरे को रिलीज करता है। जियान के ऑरे को सेंस करके वो कहता है 2 वांग। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के बगल में आती है, आकर अपने ऑरे को रिलीज करती है। इससे कई वॉरियर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। उसके ऑरे को सेंस करके वो कहता है 2 जोंग। उसके ऑरे को सेंस करके उसको अपनी औकात का अंदाजा हो गया था। वो कहता है वर्महोल अभी बंद है, उसकी मरम्मत चल रही है। जियान कहता है कितने दिन लगेंगे उसे रिपेयर होने में। वो कहता है मैं इसके बारे में यकीन से नहीं कह सकता। जियान ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा था। ये देखकर वो डरते हुए कहता है वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, तब तक आप सिटी में घूम सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप भी वर्महोल को रिपेयर करने में मदद कर सकते हैं, आपको इसका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तभी जिया कहती है मुझे भूख लगी है। जियान कहता है पहले सिटी की तरफ चलते हैं। वो दोनों ग्राफिन की तरफ चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक सिटी दिखाई जाती है, वहाँ जियान की टोली चल रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है जियान वर्महोल टेम्परेरी बंद है, क्या करें। जियान कहता है पहले आराम करते हैं, अगर कल तक कोई खबर नहीं मिलती तो फिर चलेंगे। तभी जिया कहती है देखो वो क्या है। जिया एक शॉप की तरफ जाने लगती है। वो कहती है हे। जियान उसकी तरफ जाने लगता है। तभी लोगों में भगदड़ मच गई थी। लोग चिल्लाते हैं हेल्प हेल्प। वहाँ एक शॉप को तोड़ते हुए एक मैजिकल बीस्ट पर एक लड़की आई थी। वो अपने मैजिकल बीस्ट से कहती है मुझे अपनी असली पावर दिखाओ। उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे धक्का दे रही थी। वो जियान की टोली को देखकर कहती है ओल्ड डॉग मेरे रास्ते से हटो। वो जिया के बगल से गुजरती है। वो जैसे ही जियान की टोली को टक्कर मारने वाली थी, तभी जियान स्पिरिचुअल फोर्स से उसके बीस्ट को पीछे धक्का देता है। वो जियान पर अपने हंटर से अटैक करती है। जियान उसका हंटर पकड़ता है और उसे मैजिकल बीस्ट से नीचे गिरा देता है। वो कहती है यू बास्टर्ड, तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। जियान कहता है
क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? तुम्हारी औकात नहीं है? प्रिंसेस कहती है तुम्हारी औकात नहीं है मुझे सबक सिखाने की, मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें सबक सिखाएंगे। तभी उसकी कनपट्टी के नीचे एक झापड़ रखती है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस पर थप्पड़ मारा था। वो कहती है क्या तुम्हारी फिर से गाली देने की हिम्मत है? अगर वो तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त करेगा तो मैं भी करूंगी। वो कहती है तुम्हारी मुझ पर मारने की हिम्मत कैसे हुई? यू बीच। लिटिल फेरी डॉक्टर ने एक थप्पड़ और जड़ दिया था। वो जमीन पर गिर जाती है। चिल्ड्रेन कहती है ब्रदर जियान, वो फैमिली वर्महोल की ओनर है। इस फैमिली का लीडर 5 स्टार दावजोंग पर है। वो प्रिंसेस कहती है बिच, मैं चाहती हूँ मेरे ग्रैंडफादर तुम्हारी उंगलियों को एक एक कर काटे। तभी जियान की टोली पर एक स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ने लगता है। एक आवाज आती है तुम लोग मेरे लुओ परिवार को सीरियसली नहीं लेते। आसमान में एक फिगर अपीयर होता है। प्रिंसेस कहती है ग्रैंडपा। लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे मुड़कर देखती है। उनकी तरफ कई वॉरियर उड़ते हुए आते हैं। उन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर दिया था। प्रिंसेस कहती है ग्रैंडपा, इसने मुझे बुली किया, आपको मेरे लिए इन्हें सजा देनी होगी। ये सुनकर वो बुढ़ा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियानिया सिटी में लो फैमिली पर अटैक करने की? वो सारे वॉरियर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर अपना ऑरा रिलीज करती है जिससे सारे वॉरियर अपने घुटने पर आ गए थे। वो आसमान में जाती है और कहती है मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जिसके एल्डर ऐसे होंगे उसके जूनियर भी वैसे ही होंगे। वो ओल्ड मैन कहता है दावजोंग। जिया कहती है जिस पोती को तुमने पढ़ाया वो तुमसे भी ज्यादा बदतमीज है। वो ओल्ड मैन जिया के ऑरे को सेंस करता है। दो वांग। वो मन में सोचता है इन लोगों की ओरिजिन क्या है? इस वुमेन की पावर मेरी जितनी ही है। अगर हमारी लड़ाई हुई तो प्रॉब्लम ही होगी और वर्महोल भी खराब है। वो हाथ कफ करते हुए कहता है यार जो भी हुआ आप उसे गलत नहीं समझेंगे। वो अपने लोगों को कहता है आप प्रिंसेस को ले जाओ। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है ग्रैंडपा। ओल्ड मैन कहता है चुप रहो। वो सभी वॉरियर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। वो चिल्लाती है ग्रैंडपा ग्रैंडपा। जियान कहता है लेट्स गो। वो वहाँ से जाने लगते हैं। ओल्ड मैन उनके पीछे आता है और कहता है कि आप थोड़ी देर रुक सकती हैं? अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो आप लोग टियानिया सिटी में वर्महोल को इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, पर वर्महोल कई दिनों से खराब है, उसे सिर्फ कई दावजोंग मिलकर ही सही कर सकते हैं। इसलिए मैं इस लड़की से मदद मांगना चाहता हूँ। एक बार वर्महोल रिपेयर हो जाए वहाँ थोड़े लोग आसानी से जा सकते हैं। ये सुनकर जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के दोनों वहाँ से मुड़कर जाने लगते हैं। ओल्ड मैन कहता है यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा वर्महोल नहीं है, पर जियान रुकता नहीं। ओल्ड मैन कहता है वाई, अगर ये वुमन वर्महोल को रिपेयर करने के लिए हमारी मदद करती है तो मैं तुम्हें 7th टियर का मोस्टर कोड दूंगा। ये सुनकर जियान की टोली रुक जाती है। जियान कहता है 7th टियर स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट तुम्हारे पास कैसे आया? ओल्ड मैन कहता है स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट एक एंशिएंट बीस्ट है, वो बहुत रेयर है, पर मेरे लुओ परिवार के पास 6th टियर का मोस्टर कोड है। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है टियर 6 मोस्टर कोड का इस्तेमाल हम टियर 7 के मोस्टर कोड की जगह पर कर सकते हैं। अगर हमें टियर 7 का मोस्टर कोड नहीं मिलता तो? लिटिल फेरी डॉक्टर नोट करती है। ओल्ड मैन हंसने लगता है और कहता है प्लीज मेरे साथ आइए। इस वुमेन की मदद से शायद आज ही वर्महोल ठीक हो जाए। टीम शिफ्ट होकर वर्महोल पर आता है। हमें वो ओल्ड मैन दिखाई जाता है। ये है स्पेस को कनेक्ट करने के लिए वर्महोल। जियान अपने मन में सोचता है ये सच में बहुत बड़ी जगह है। ओल्ड मैन कहता है ये हान फैमिली के सेकंड एल्डर हैं और ये दूसरे व्यक्ति को मैंने हजारों मील की दूरी से मदद के लिए बुलाया है। वो जियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैंने लिटिल फ्रेंड को हेल्प के लिए बुलाया है। उनमें से एक आदमी कहता है हेल्पर, बस कुछ यंग पीपुल। ये सुनकर जिया कहती है दावजोंग के 1st स्टार पर पहुंचकर तुम्हारी इतनी घमंड से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर उनमें से एक गुस्सा होकर कहता है ये लिटिल गर्ल बहुत बदतमीज है। जियान की बात को इग्नोर करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है जाओ और देखो क्या ये वर्महोल ठीक हो सकता है ताकि हमारा टाइम बर्बाद ना हो। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर एक फ्लैश में वर्महोल के वहाँ पर चली गई थी। ये दोनों देखकर वो ओल्ड मैन कहते हैं ये वुमेन वास्तव में एक दावजोंग है। ये सुनकर ओल्ड मैन हंसने लगा था। तुम दोनों शांत रहो और मेरे पीछे आओ। वो दोनों चले जाते हैं। वर्महोल के चारों तरफ 4 पिलर थे। वो चारों उनमें से एक पिलर को चुन लेते हैं। ओल्ड मैन कहता है हम स्पेस की पावर को इसके मिडिल में भेजेंगे। सब याद रखना, कोई रिलैक्स मत होना वरना हम इसे रिपेयर नहीं कर पाएंगे और इससे बड़ा डिजास्टर भी आ सकता है। उन दोनों में से एक एल्डर कहता है बेशक, हम दोनों की चिंता मत करो, बस यंग लेडी को कहो। लीडर कहता है ओके, आप तीनों मेरी मदद कीजिए। वो अपने सामने रखे क्रिस्टल में अपनी एनर्जी डालने लगता है। ये सेम प्रोसेस उन तीनों ने भी किया था। उन सब की एनर्जी वर्महोल में जाने लगती है। उस वर्महोल के नीचे जमीन में एक फॉर्मेशन बन गई थी। जियान और उसकी टोली देखकर हैरान थी। वो वर्महोल अपना ऑरा रिलीज करता है। ओल्ड मैन कहता है अपनी एनर्जी बढ़ाओ। ये सुनकर सबने अपनी एनर्जी को बढ़ाया था। वहाँ पर और भी ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन बनने लगती है। ओल्ड मैन देखता है लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी एनर्जी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर उन दोनों एल्डर्स के माथे पर पसीना आ गया था। वो दोनों ओल्ड मैन कहते हैं वर्महोल को रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा? लीडर कहता है टू ओल्ड मैन होल्ड ऑन, 8th फॉर्मेशन जल्दी ही पूरी हो जाएगी।
याद रखना, आराम मत करना। उन दोनों ओल्ड मैन में से एक कहता है मैं इसे अब नहीं सह पाऊंगा। दूसरा कहता है बिग ब्रदर जारी रखो, अगर हम रुके तो बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है, हम रुके तो हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आप और मैं पावर को कम करते हैं। उन्होंने अपनी एनर्जी को कम कर दिया था। लीडर कहता है आप दोनों ये क्या कर रहे हैं। उनमें से एक ओल्ड मैन कहता है ये वर्महोल बैलेंस नहीं है। तभी उनके क्रिस्टल पर क्रैक आता है। वो पीछे पिलर पर शूट होकर टकरा गए थे। ओल्ड मैन के क्रिस्टल पर भी क्रैक आता है। वो एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। लिटिल फेरी डॉक्टर के क्रिस्टल पर क्रैक आया था, वो पीछे हट जाती है। वो क्रिस्टल टूट गया था। ओल्ड मैन का क्रिस्टल टूट जाता है, वो भी पीछे पिलर पर शूट होकर टकरा जाता है। अचानक से वर्महोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वहाँ सारी जगह खाली हो गई थी। वो वर्महोल सब चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। वो दोनों ओल्ड मैन अभी एक पिलर को पकड़कर वर्महोल की तरफ खींचे चले जा रहे थे। चिंगलैन को भी वर्महोल ने अपनी तरफ खींच लिया था। वो कहती है ग्रैब माय हैंड। जियान उसका हाथ पकड़ता है। वो तीनों वर्महोल की तरफ खींच गए थे। तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आती है। आसपास कुछ ढूंढने लगती है। वो उस छोटे वर्महोल के अंदर एनर्जी डालती है। लिटिल फेरी डॉक्टर उस वर्महोल को एनर्जी देने लगती है। जियान जैसे तैसे अपनी लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से होल्ड किए हुए था। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पूरी एनर्जी लगाती है। वो वर्महोल स्टेबल होने लगा था। ओल्ड मैन एक राहत की सांस लेता है। अब वो वर्महोल पूरी तरह से शांत हो गया था। जियान और बाकी दोनों जमीन पर लैंड करते हैं। जिया लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर हाथ हिलाती है। सिर शिफ्ट होता है। ओल्ड मैन कहता है इस समय के लिए थैंक यू, मुझे अपने वादे के बारे में याद है। वो एक बॉक्स निकालकर जियान की तरफ करता है और कहता है ये वो गिफ्ट है जिसे देने का वादा मैंने किया था, और वो जियान को दे देता है। जियान उसे देखकर अपनी स्पेस स्टोरिंग में रख देता है। ओल्ड मैन कहता है प्लीज एक्सेप्ट टू ग्राफिन। वो एक ग्राफिन निकालता है। ये ग्राफिन आपको स्मूथली ट्रेवलर करवाएगी। ग्राफिन में कई मेडिकल इंग्रेडिएंट हैं। ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है। जियान हाथ कफ करते हुए कहता है थैंक यू मिस्टर लू, फिर मैं जल्दी ही जाना चाहूंगा। जियान चला जाता है। ग्राफिन में जाकर कहता है सेंट्रल प्लेन्स के लिए जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।